अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी अभी कॉलेज में गए हैं, तो आपको ऐसा कौन सा करियर चॉइस लेना चाहिए, ऐसा कौन सा करियर डिसीजन लेना चाहिए जिससे आपका करियर स्काई रॉकेट करे। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आप इंडिया के साथ साथ 140 प्लस कंट्रीज में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और फाइनेंस प्रोफेशनल कहाए जाएंगे। आपको अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना है तो बीकॉम से लॉजिकल अपग्रेड है। आप उसमें भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की दुनिया पढ़ते हैं और इसमें भी आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की दुनिया पढ़ लेंगे। सो वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग वीडियो। कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी अभी कॉलेज में गए हैं या फिर ऑलरेडी ग्रेजुएशन के सेकंड या थर्ड ईयर में है, तो आपको ऐसा कौन सा करियर चॉइस लेना चाहिए, ऐसा कौन सा करियर डिसीजन लेना चाहिए जिससे आपका करियर स्काई रॉकेट करे। ऐसा एक डिसीजन है भैया, ऐसा एक डिसीजन है। वो क्या है? वो डिसीजन है एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने का अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ। और उन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में से एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग इंटरेस्टिंग और सूटेबल क्वालिफिकेशन आपके लिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो है एसीसीए। इज एसीसीए, सर ये एसीसीए क्या है, हमें बताइए। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं एसीसीए क्या है। एसीसीए है जी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। एक यूके बेस्ड कोर्स है, एक यूके बेस्ड कोर्स है जी। सर यूके बेस्ड कोर्स है, हम इंडिया में क्यों करेंगे? बच्चे यूके बेस्ड कोर्स है लेकिन इस कोर्स का ग्लोबल रिकॉग्निशन है। 140 प्लस कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, 140 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है इंक्लूडिंग इंडिया। तो सर इसका मतलब अगर हम ये कोर्स करते हैं तो हम इंडिया के साथ साथ और भी किसी कंट्री में एक प्रोफेशनल कहाएंगे? बिल्कुल। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आप इंडिया के साथ साथ 140 प्लस कंट्रीज में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और फाइनेंस प्रोफेशनल कहाए जाएंगे। ये आपके लिए वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देगा जी। दिस वुड ओपन अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ये पूरा दुनिया को आपके लिए ओपन कर देगा। इसको बहुत वैल्यू दिया जाता है बिग फोर में, एमएनसीज में, सभी इसको बहुत हाईली रेट करते हैं, बहुत हाईली रेट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि सर मैं इसको कर सकता हूं क्या? क्या मैं इसको शुरुआत कर सकता हूं? मैं इसको पढ़ सकता हूं? अगर आप ट्वेल्थ पास है, जो कि आप हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जा चुके हैं, अगर आप ट्वेल्थ पास हैं, 65% मार्क्स हैं अकाउंट्स या मैथ्स के अंदर और इंग्लिश आपने पढ़ी है, तो ये आपके लिए है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर नहीं है तो आप FIA रूट से आ सकते हैं, विच इज एन ऑल्टरनेटिव रूट, जिसके अंदर फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट बोलते हैं इसको। इसके अंदर अलग से पेपर होते हैं, आप इस रूट के थ्रू भी आ सकते हैं। आप डायरेक्टली एंट्री क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे। अगर आप FIA रूट से आते हैं तब भी आप डायरेक्टली एंट्री क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप ग्रेजुएशन में है, बीकॉम में है, बीबीए में है, तो आपके लिए फर्स्ट फर्स्ट ज्यादा रेलिवेंट रहेगा क्योंकि आप अकाउंटेंसी पढ़ के आए होंगे, इंग्लिश पढ़ के आए होंगे। अब सर अगर एक ACCM बन जाए तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं? देखो जी, ACCA फाइनेंस की दुनिया के हर हर सब्जेक्ट को पढ़ाता है आपको। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की दुनिया के हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाता है। तो आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की दुनिया के हर प्रकार के जॉब के लिए सूटेबल हो जाएंगे। कैसे? फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं आप, ऑडिटर बन सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क एडवाइजरी, कंप्लायंस, FP&A, ESG, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इतने बड़ी बड़ी चीजें, जो इतने बड़े बड़े नाम हम लिखते हैं, जॉब टाइटल्स लिखते हैं, वो सब आपके लिए ओपन हो जाएंगे आफ्टर ACCA। अब आपको ACCA करना क्यों चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के? मैंने आपको जॉब प्रोफाइल्स बता दिए। बच्चे आप समझिए, इस ACCA से आपको एक तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने वाला है। प्रोबेबली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, तो ये आप इसको बेटर पाएंगे इस पॉइंट में कि ये 140 या 150 प्लस कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। आप इतने कंट्रीज के अंदर अगर आप कहीं जाते हैं, मूव करना चाहते हैं अब्रॉड, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा मूव करना।
आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं करना है किसी और कंट्री के अंदर जाके, आपको कोई एडिशनल एग्जामिनेशन नहीं देनी है किसी और कंट्री के अंदर जाके, आप वहां जाके नॉर्मली जॉब को परस्यू कर सकते हैं। तो ये रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इस कोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये बहुत फ्लेक्सिबल कोर्स है। आपको एक-एक करके एग्ज़ाम देने की, जब हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब बताएँगे, एक-एक करके एग्ज़ाम भी दे सकते हैं आप। आपको ज़रूरत नहीं है एक ग्रुप ऑफ एग्ज़ामिनेशंस देने का, 5 एग्ज़ामिनेशंस, 2 एग्ज़ामिनेशंस, 4 एग्ज़ामिनेशंस इकट्ठे देने का, नहीं। आप चाहें तो आप खुद आप अपने एग्ज़ामिनेशन को प्लान कर सकते हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से आप सेल्फ पेस कर सकते हैं आप पूरे कोर्स को। सेल्फ पेस कर सकते हैं पूरे कोर्स को। कैसे? आपके पास ओपन विंडोज होंगी एग्जामिनेशन के लिए, कुछ पेपर तो ऑन डिमांड ही रहेंगे, कुछ पेपर्स के लिए ओपन विंडोज रहेंगी, और जब आपके पास अवेलेबल विंडो है, नेक्स्ट अवेलेबल विंडो है, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं या प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए, विंडो में बैठिए, एग्जाम दीजिए और क्लियर कीजिए। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक एक करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं, दैट टू अपनी सिलेक्शन के हिसाब से, अपने सीक्वेंस में। कोई फिक्स्ड सीक्वेंस भी नहीं है कि इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज भी करेंगे। अच्छी पास परसेंटेजेस है। तो सर क्या इसका मतलब है ये कोर्स आसान है? बच्चे ये कोर्स आसान नहीं है, लेकिन ये कोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी सिंसियरिटी को रिवॉर्ड करता है। ये कोर्स मेमोरी पे बेस्ड नहीं है। ये कोर्स रट्टाफिकेशन पे बेस्ड नहीं है। ये कोर्स आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है। और जब स्टूडेंट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके पास एक आपके पास सिंसेरिटी होती है, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, तो आपको बेवजह इस कोर्स में फेलियर नहीं फेस करना पड़ता। दैट इज व्हाट ए गुड पास परसेंटेजेस मीन। आपको इसके अंदर 40-50% तक का भी, 50% अबव भी कुछ सब्जेक्ट्स में पास परसेंटेज मिलेगा। रीजन बीइंग, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जामिनेशन अपेयर करते हैं, सिंसियरिटी के साथ करते हैं, और जब प्रिपेयर्ड होते हैं तब एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करते हैं, तभी इसके अंदर फेलियर आपको पासिंग परसेंटेज ज्यादा मिलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, पर इसका मतलब क्या इसकी वैल्यू कम है? नहीं बच्चे। हमारा एक मेंटेलिटी बना हुआ है कि समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट वुड हैव मोर वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका वैल्यू है, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन के अंदर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसका वजन है, उसका वेट है, वो इंपॉर्टेंट है। और उसमें मानिए कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। देन आप टाइमली क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके अंदर आप टाइमली, क्योंकि देखो फ्लेक्सिबल कोर्स है, आप सेल्फ पेस करते हैं, पासिंग परसेंटेजेस अच्छे हैं, बार बार आप रिपीट नहीं करते हैं एग्जामिनेशन को, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 3 साढ़े 3 साल के अंदर इस क्वालिफिकेशन को ऑन एन एवरेज कंप्लीट कर लेते हैं। और 12th से के बाद शुरू भी हो जाता है। तो आप 21 साढ़े 21 साल या 22 साल की उम्र तक एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। और टाइमली क्वालिफाई होना कोई छोटी बात नहीं है बच्चे। आपके लाइफ के बेनिफिट्स मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। कैसे? आप सोचिए कि कोई एक क्वालिफिकेशन करके आता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसको 6 या 7 साल लग रहे हैं। वो 24 या 25 या 26 साल की उम्र में मार्केट में आएगा, इंडस्ट्री में आएगा। आप ऑन द कॉन्ट्रेरी 21 या 22 साल की उम्र में मार्केट में बैठे हैं। जब तक वो मार्केट में आएगा, आप उससे उससे कहीं ज्यादा एज ले चुके होंगे उसके ऊपर। आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही होगी। आप 21 से 22 साल की उम्र में इंडस्ट्री में बैठे होंगे, और 3-4 साल का वर्क एक्स हो जाएगा बाय द टाइम द अदर पर्सन वुड क्वालिफाई। एंड जितना ज्यादा, ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि जितना ज्यादा आपके वर्किंग ईयर्स होंगे, उतना हायर लेवल पे आप जा पाएंगे ड्यूरिंग योर लेटर ईयर्स। तो ये टाइमली क्वालिफिकेशन का बड़ा अच्छा एक पॉइंट है जो एसीसीए के साथ जुड़ता है। दूसरा, इसका करिकुलम और क्वालिफिकेशन जितना भी है, ये क्वालिफिकेशन और करिकुलम बड़ा ही रेलिवेंट है एज पर द जॉब मार्केट। जो मेरी जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरी एमएनसीज की, बिग फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बहुत ही रेलिवेंट, बड़ा ही सटीक करिकुलम है जी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होती है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वर्ल्ड। फाइनेंस की दुनिया के आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। इट मेक्स यू अ जैक ऑफ ऑल, रादर दिस मेक्स यू अ किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं? मैं अगर मोटा माटी बात करूं, तो आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने वाले हैं।
आप उसके अलावा इसके साथ साथ पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, आप टैक्सेशन पढ़ने वाले हैं, आप बिजनेस लॉज पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज पढ़ने वाले हैं, आप क्या पढ़ने वाले हैं उसके अलावा पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट, और आप पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करते हैं फॉर द फाइनेंस एंड द अकाउंटिंग वर्ल्ड। चलिए जी सर, हमने समझ लिया कि एसीसीए करना है, क्यों करना है, उसके क्या बेनिफिट्स है, पर हम अभी बीकॉम में है, बीबीए में है, क्या हमें अभी से शुरुआत करनी चाहिए? क्या हमें वेट करना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने का? बच्चे, नेकी में देरी क्यों? नेकी और पूछ पूछ। पता है कि ये कोर्स अच्छा है, पता है कि ये कोर्स शुरू कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली? और बेनिफिट क्या है? देखो जी, पहली बात, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो दिस कोर्स इज एन लॉजिकल अपग्रेड। स्पेसिफिकली बीकॉम के लिए दिस इज ए लॉजिकल अपग्रेड टू अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपको अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना है तो बीकॉम से लॉजिकल अपग्रेड है। आप उसमें भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की दुनिया पढ़ते हैं और इसमें भी आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की दुनिया पढ़ लेंगे। और ये फ्लेक्सिबल है ना कोर्स। मैंने आपको बताया था, आप खुद पेपर का टाइम सिलेक्ट करते हैं, आप एक एक करके एग्जामिनेशन देते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप साइमल्टेनियसली पढ़ाई कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप कॉलेज भी मिस आउट नहीं करेंगे और आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी साथ साथ परस्यू कर पाएंगे। ये इसका बेनिफिट है। आप जानते हैं, ग्रेजुएशन के बाद शायद उतना वैल्यू आज की डेट में जॉब मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन की उतना वैल्यू नहीं मिलता है। जॉब भी कई बार ग्रेजुएशन के बाद नहीं मिलती है। इस कोर्स से अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इस कोर्स को कर लेते हैं, या ग्रेजुएशन के टाइम तक या ग्रेजुएशन के 6-7 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस कोर्स से आपको इमीडिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इवन पार्शियल एग्जाम्स का भी वैल्यू मिलता है। आप इंडिविजुअल एग्जाम्स भी अगर पास कर लेते हैं तो तब भी उसकी वैल्यू मिलती है जॉब मार्केट के अंदर, लेट मी टेल यू। और इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना होता है, जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, जिसको आप इंटर्नशिप आर्टिकलशिप के नाम से कई और कोर्सेज में समझ लेते हैं, इसमें इंटर्नशिप आर्टिकलशिप नहीं है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीईआर, जो आप एग्जाम्स के बाद भी क्लियर कर सकती ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल जॉब एक्सपीरियंस है, जो आप अपने एग्जाम्स के बाद भी, एग्जाम से पहले भी, अगर आपने कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिया है, उसको भी ये काउंट करता है। तो आपको पीईआर, अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अपना वर्किंग टाइम है, वो आप अपने एग्जाम्स के बाद भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप जब एग्जाम्स क्लियर करके जाते हैं तो आपकी वैल्यू एक प्रोफेशनल की तरह ही की जाती है, आपको एक प्रोफेशनल नजर से ही देखा जाता है। आप जॉब करते हैं, ना कि इंटर्नशिप। तो ये भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और टाइम बेनिफिट भी है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कोर्स भी मिल जाता है ना। इसमें फ्लेक्सिबल भी, आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं, राइट। अगर आप पूरी स्टडीज कंप्लीट करके फिर करना चाहते हैं जॉब, दैट इज ओके। आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन ऑफ वर्क एंड स्टडीज दोनों नहीं आएगा, राइट। आप अपनी क्वालिफिकेशन को टाइमली कंप्लीट करके अपना जॉब में या वर्क में जा सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग। ये कोर्स बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एंड अगर मैं चॉइस करना चाहूँ आज के जितने बाकी कोर्सेज के साथ इसको कंपेयर करना चाहूँ, तो शायद प्रोज एंड कॉन्स की अगर लिस्ट बनाएंगे तो इसके प्रोज ज्यादा ही निकलेंगे, बाकी सबसे ज्यादा बेनिफिट निकलेगा। तो अगर आप बीकॉम बीबीए कर रहे हैं, अगर आपका सवाल ये भी है कि सर अगर हम बीकॉम बीबीए कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो इसको कितना टाइम देना पड़ेगा, लेट मी टेल यू। अगर आप हम अभी स्ट्रक्चर में समझेंगे कि रफली 3 मंथ्स के अंदर आप एक एग्जाम देने वाले होंगे, स्ट्रक्चर में समझेंगे जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ बीकॉम स्टूडेंट्स को, तो आप रफली 3 महीने के अंदर एक एग्जाम देने वाले होंगे। तो हर 3 महीने में अगर एक एग्जाम देना है, तो मोटा माटी आप मान के चलिए, आपको आपको कितना पढ़ाई करना है, आपको रफली रफली 3 से 4 घंटे डेली का पढ़ाई करना है। आप इतने में इस एग्जामिनेशन को, इस क्वालिफिकेशन को, 3 से 4 घंटे, लेकिन सिंसियर स्टडी चाहिए। इतना अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आप एसीसीए, बीकॉम और बीबीए के साथ कर पाएंगे। चलिए सर,
हम ये भी समझ गए। अब हमें फटाफट से सर एसीसीए का बता दीजिए, स्ट्रक्चर क्या है, रोड मैप क्या है। देखो जी, आप एसीसीए में सबसे पहले करते हैं जी रजिस्टर। उसके बाद आपके पास आता है फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं हम नॉलेज लेवल। फिर सेकंड स्किल लेवल, फिर थर्ड प्रोफेशनल लेवल। इन लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस के बाद अगर आप इन सबको क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको बोला जाता है एसीसीए एफिलिएट। और आप उसके बाद जब भी अपना पीईआर कंप्लीट कर लेंगे, जब अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको एसीसीए मेंबर बना दिया जाएगा। एसीसीए बॉडी के आप कहलाएंगे मेंबर, और एक मेंबर वाले सारे राइट्स आपको मिलेंगे। नॉलेज लेवल पर आपको 3 एग्जाम्स देने हैं। स्किल लेवल पर आपको देने हैं जी 6 एग्जाम्स, और प्रोफेशनल लेवल के आपको एग्जाम्स देने हैं 4। और ये दिस इज एज पर करंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका चेंज होने वाला है इन 2027, उसकी बात कभी और करेंगे। एज पर द करंट स्ट्रक्चर, जो करंट स्ट्रक्चर चल रहा है उसकी उसकी बात कर रहे हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है जी? मैंने पहले ही बोला 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। अप्लाइड नॉलेज लेवल, अप्लाइड स्किल लेवल, स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल। अप्लाइड नॉलेज लेवल पे आपके पास 3 एग्जाम्स हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अप्लाइड स्किल लेवल पे आपके पास 6 एग्जाम्स हैं। अच्छा, अप्लाइड नॉलेज लेवल एग्जाम्स ऑन डिमांड है, जब आप प्रिपेयर्ड हैं, वेन एवर यू फील यू आर प्रिपेयर्ड, आप नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट में, ये पूरा साल एग्जामिनेशन चलते हैं। आपको नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट के अंदर आप अपना एग्जाम बुक करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आप समझ सकते हैं इसमें कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। देन कम्स द अप्लाइड स्किल लेवल। इसमें से भी एक एग्जाम, LW, जिसको हम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ बोलते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम है। ऑन डिमांड एग्जाम है। बाकी पांच पेपर बाकी पांच पेपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, FR, ऑडिट एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये विंडोज में होते हैं। 4 विंडोज मिलती हैं आपको। 4 विंडोज क्या क्या? आपको मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये 4 विंडोज में एसीसीए के एग्जाम्स होते हैं। आप चारों विंडोज में से जब भी आपको लगे, व्हेन यू फील यू आर प्रिपेयर्ड, उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं। क्या इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी सीक्वेंस में एग्जामिनेशन देने हैं? नो। द ओनली थिंग इज, जब आप अप्लाइड नॉलेज क्लियर कर लेंगे, तभी आप अप्लाइड स्किल लेवल के एग्जामिनेशन पे आ पाएंगे। इन 6 एग्जाम्स को आप अपने हिसाब से कभी भी कहीं भी दे सकते हैं। वंस दिस इज डन, यू कैन मूव टू द स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। एंड यहाँ पे 2 एग्जाम्स मैंडेटरी हैं, SBL एंड SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग FR का ही एक एडवांस वर्जन है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर आपकी एग्जाम, आपको स्ट्रेटेजिक बिजनेस की स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या उसका बिजनेस पे इंपैक्ट आता है, उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। तो वेरी वेरी रेलिवेंट, वेरी वेरी नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। उसके अलावा आपने तो सर बोला था 4 एग्जाम हैं, बिल्कुल। आपके पास से 4 और एग्जाम हैं, जिसमें से आपको एनी 2 सिलेक्ट करने हैं। तो बेसिकली आप एक तरह से जिस भी जॉब प्रोफाइल में, जिस भी वर्क प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोई 2 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कि AFM, APM, ATX एंड ट्रिपल ए। AFM मतलब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, APM मतलब एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ATX मतलब एडवांस टैक्सेशन, और ट्रिपल ए मतलब एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट्स को चूज करके आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप एक तरह से अपने लिए स्पेशलाइजेशन अपनी मार्केट के लिए बुक कर सकते हैं। आप अपने आप को फाइनलाइज कर सकते हैं कि मेरे को इस फील्ड के अंदर जाना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे या बिजनेस कंसल्टिंग जैसे फील्ड में जाना है, तो आपके लिए AFM और उसके साथ साथ APM का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो ऐसी बातें आप ऑब्वियसली जब आप इस कोर्स में आ जाएंगे तो और डेप्थ में समझेंगे। और आप पूछ सकते हैं सर इसका पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, MCQ होगा, सब्जेक्टिव होगा। सी दैट डिपेंड्स अपॉन आप किस लेवल पे हैं, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, हर किसी का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। मोटा माटी एक चीज कॉमन है सब में, दीज आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस। तो वेदर इट इज सब्जेक्टिव या कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, कई बार इसमें बोल देते हैं, सब्जेक्टिव भी है, आपको लेंदी आंसर्स भी देने हैं या डिटेल्ड आंसर्स भी देने हैं, भी आपको कंप्यूटर के ऊपर देने हैं। सो दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। चलिए जी, आगे चलते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि कैसा इसको फॉलो करना चाहिए। पहला, ये तो पक्का ही रिकमेंडेशन है कि एसीसीए करना चाहिए। और रिकमेंडेशन क्या है? अगर आप बीकॉम और बीबीए में है, और आप बीकॉम बीबीए स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग,
तो आपके लिए जर्नी किस तरह की दिख सकती है। अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हैं, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप 3 नॉलेज लेवल के एग्जामिनेशंस फर्स्ट ईयर में और 1 स्किल लेवल का एग्जामिनेशन टारगेट करके चलिए। देयर आर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, जो बीकॉम खत्म होने से पहले पहले एसीसीए बन जाते हैं। दिस इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं अभी जो रिकमेंडेशन बताऊंगा, उसमें मैं आपको एवरी 3 मंथ्स ऑलमोस्ट एक एग्जाम देने की बात करूंगा, और उसके अंदर भी आप 3 साल के अंदर पूरा एसीसीए बन जाएंगे। लेकिन देयर आर स्टूडेंट्स जो दो दो या 3 एग्जाम्स भी एक साथ देते हैं। स्पेसिफिकली नॉलेज लेवल के एग्जामिनेशन आप बहुत जल्दी प्रिपेयर करके दे सकते हैं। स्टूडेंट्स एक ही बार में, एक ही गो के अंदर 2 या 3 एग्जामिनेशन फटाफट से देते हैं। अब फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आप बीकॉम या बीबीए के फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, आपके पास 3 नॉलेज लेवल के एग्जामिनेशन है, एक स्किल लेवल का एग्जामिनेशन है, जो आपको टारगेट करना चाहिए। जो आपको टारगेट करना चाहिए कि सर हम ये तो इतना तो दे लेंगे, इतना तो हम एग्जामिनेशन साथ साथ कर लेंगे, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इसका आपका टारगेट यही होना चाहिए कि एवरी 3 मंथ्स एक एग्जामिनेशन हम निकाल देंगे। सेकेंड ईयर के अंदर 5 स्किल लेवल के एग्जामिनेशंस को टारगेट करिए किसी एक क्वार्टर में, वेन एवर यू फील इज लाइटर। जनरली स्टूडेंट्स का मार्च या फिर सितंबर क्वार्टर लाइट हो सकता है। मार्च या सितंबर क्वार्टर लाइट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि जनरली इंडिया के अंदर जो हमारे ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस होते हैं, दो फॉल इन मई और जून, और उसके बाद दिसंबर के अंदर फॉल करते हैं। तो मार्च और सितंबर क्वार्टर आपके लिए लाइट हो सकता है, तो उसके अंदर आप 2 एग्जामिनेशंस प्लान कर सकते हैं। बाकी क्वार्टर्स के अंदर, बाकी 3 मंथ्स में एक एक एग्जाम दीजिए। टोटल साल के अंदर 5 कोई भी स्किल लेवल के एग्जामिनेशंस को टारगेट कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। देन थर्ड थर्ड ईयर के अंदर आप बाकी 4 प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी चारों के चारों प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशंस को थर्ड ईयर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप भी तब तक थोड़े बड़े हो चुके होंगे, बड़े बच्चे हो चुके होंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट्स की बन चुकी होगी, आप थोड़ा और सिंसियर हो चुके होंगे। और इसके लिए एग्जाम विंडोज मैंने आपको पहले ही बता दी। ऑन डिमांड एग्जाम्स के अलावा बाकी सारे एग्जाम विंडोज के अंदर एग्जामिनेशन होंगे। जनरली फर्स्ट वीक के अंदर एग्जामिनेशन रहते हैं, मार्च जून सितंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन होंगे। तो आप इस जर्नी को बीकॉम के साथ साथ कर सकते हैं। नॉलेज लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए लगभग आपको 2 से 3 घंटा भी आप डेली पढ़ेंगे तो दैट वुड वर्क। स्किल लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए आपको रफली 3 टू 4 आवर्स का पढ़ाई डेली लगेगा। एंड प्रोफेशनल लेवल पढ़ाई के लिए आपको 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम तो अभी ग्रेजुएशन में जाके ऐश करना चाहते हैं, हम तो मौज मनाना चाहते हैं, यही तो जिंदगी मिली है। बच्चे, यही जिंदगी मिली है काम के लिए भी। मेरे घर में बोला जाता था कि आप 4 साल मेहनत कीजिए, 40 साल आराम कीजिए, या फिर 4 साल आराम कीजिए, 40 साल मेहनत करिए। तो यही यहाँ पे अप्लाई होता है। आपको लग सकता है कि सर हम घर आके पहले हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें, फिर इसकी इसको भी पढ़े, क्यों करेंगे, हम बाद में कर सकते हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम है। लेट मी टेल यू, टाइम इस दुनिया में सबके पास लिमिटेड है, और उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट यू हैव एट हैंड। और एज स्टूडेंट्स आपका आपका अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। आप 3 साल के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए किसी और चीज के लिए, और सिर्फ किताबें देखने के लिए खोलिए। ठीक है जी। और इन 3 साल की एफर्ट्स का मैं आपको डेफिनेटली लिख के बोल सकता हूँ कि आप 30 साल तक रिवॉर्ड खाएंगे, इसका फ्रूट खाएंगे। तो इसके रिवॉर्ड्स, अगर आपको अच्छे रिवॉर्ड्स चाहिए तो ये 3 साल एफर्ट के आपको डालने चाहिए। विद दिस विद दिस आई वुड से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप करियर में जो भी डिसीजन लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एसीसीए का डिसीजन लेंगे तो हम आपकी इस जर्नी के अंदर बिल्कुल आपके साथ हैं। आपके साथ पीडब्ल्यू की टीम स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जुड़ जाती है, और उसके बाद पीडब्ल्यू के फैकल्टीज आपको हैंड होल्ड करके एग्जामिनेशंस के थ्रू लेके जाते हैं। तो हम इस जर्नी में एज अ पीडब्ल्यू टीम, एज अ टीम आपके साथ हैं। तो अगर आप एसीसीए की जर्नी को सिलेक्ट करते हैं, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और किसी भी तरह का हेल्प अगर आपको हमें जर्नी में आपको चाहिए होगा, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ऑन दैट नोट आई वुड से गुड बाय टू यू। दुआ सलाम कबूल कीजिए। नमस्कार। और आपको बहुत जल्द मिलेंगे एसीसीए की क्लास में। थैंक यू।